हाँ, तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, देखिए ये है आपका 9th क्लास का स्टडी प्लान कि आपको कैसे अपने 15 डेज के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। तो देखिए 9th क्लास का मैथ का मैंने यहाँ लिखा है 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 12.1, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4। ये टोटल 22 एक्सरसाइजेज जो आपके एग्जाम में आ रही हैं। 15 डेज का टाइम है। अगर आप 15 में देखो खुद देखो तो अगर आप एक दिन में 2 एक्सरसाइज भी करते हो तो 15 टू 30 होती है, जो आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ये आपके पास क्या है, टाइम है। लेकिन आपके पास एक्सरसाइज कितनी है, 22 है, जो आप बड़ी जल्दी से 10 डेज 11 डेज के अंदर अगर 2 एक्सरसाइज करते हो तो कंप्लीट कर सकते हो। जैसे 6.3 हो गई, 7.3 हो गई, 14 पॉइंट हो गई। इनमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस है जिनको आप क्या कर सकते हो, 2 दिन का टाइम दे सकते हो। लेकिन ये एक्सरसाइज इतनी गारंटी है कि अगर आप सारी की सारी एक्सरसाइज कर लेते हो तो 9th क्लास में आपको पास होने से, अच्छे नंबर लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। हम्म तो आपका जो इंग्लिश का सिलेबस आ रहा है उसमें आप देखो क्या कहते हैं कि क्या क्या आ रहा है। तो देखो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अगर इंग्लिश ग्रामर अच्छे से आती है, जिसमें क्या कहते हैं आपको वोकैबुलरी अच्छी है, आप लिखना अच्छे से जानते हो, तो आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। इसमें नो डाउट, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। तो आप देख सकते हो बिहाइव में आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा चैप्टर आ रहा है, जिसमें पोएम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आ रही है। मूवमेंट में आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर आ रहा है। ग्रामर की बात करें तो उसमें आ रहा है डिस्क्रिप्टिव, पैराग्राफ, ठीक है, डायरी एंट्री एंड टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्टिव आर्गुमेंट, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, ये सब आपके आ रहे हैं। ये जो नीचे वाला सारे पार्ट है, टेंसेस, मोडल वगैरह, ये गैप फिलिंग की तरह, एडिटिंग की तरह आपको दे जा सकते हैं। ठीक है, और जो पैराग्राफ वगैरह, डायरी एंट्री, वो आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको डायरी वगैरह लिखनी होगी। और आप, मैं जानता हूँ अगर आपकी ग्रामर अच्छी है और आप भी जानते हो ये बात कि अगर आपकी ग्रामर वगैरह ठीक है तो आप ये सब चीजें लिख सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर। तो अब बात करने जा रहे हैं हम एसएसटी की। एसएसटी में आपके आ रहे हैं हिस्ट्री में 1 2 3, पॉलिटी में 1 2 3, इकोनॉमिक्स में 1 और 2, ज्योग्राफी में 1 2 3। टोटल आगे कितने चैप्टर हो गए, 11। तो आपके टोटल एसएसटी में आ रहे हैं 11 चैप्टर, और यहाँ पे भी आपके पास कितना दिन है, 15 डेज है। तो आप अगर हर चैप्टर को एक दिन दोगे अच्छे से तो आप कंप्लीटली अपने एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें आप अच्छे से अपने सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें हिस्ट्री है, हिस्ट्री के क्या है 1 2 3 चैप्टर, जो क्या है काफी लेंथी है, काफी बड़े चैप्टर्स है। तो आपको अगर क्या कहते हैं इन चैप्टर को देना तो आप 2 दिन भी दे सकते हो। तो आपके पास 15 दिन का टाइम है, तो डेली डेली आप करोगे तो आप हिस्ट्री को 2 दिन भी दे सकते हो कंप्लीट करने के। जैसे इकोनॉमिक्स के चैप्टर थोड़े से छोटे हैं लेंथ में, जो आप कंप्लीट जल्दी से कर सकते हो। तो आपको क्लियर होगा कि आप अगर अपनी एसएसटी अच्छे से करनी है तो इन सारे चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना होगा लाइन टू लाइन, जो कि आप इन 15 दिन के अंदर कर सकते हो, ताकि जो आपके एग्जाम के बीच की जो छुट्टियां हैं उनमें आपको बस टॉपिक, जो मेन टॉपिक है उन्हें रिविजन करना पड़े। और इससे क्या होगा, आपके एग्जाम में काफी अच्छे नंबर आ जाएंगे। और आपको मैप की जरूर ध्यान रखना है कि मैप भरना आएगा ही आएगा। तो अगर मैप भरना नहीं सीखोगे तो आप पेपर में 5 नंबर या 4 नंबर अपने गवा दोगे। तो मैप भरना जरूर सीख लेना। तो बात करने जा रहे हैं हम सब्जेक्ट हिंदी की, क्लास 9। देखो हिंदी में आप देखोगे तो हिंदी क्या है, कहानी की तरह होती है, और इसे पढ़ते रहोगे तो आप चीजें आती रहेगी, समझ में आती रहेगी। तो सबसे पहले चलते हैं इस पे क्षितिज पे। क्षितिज में आपका पहला, दूसरा, तीसरा, 9वां, 10वां और 11वां चैप्टर आ रहे हैं, जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। 2 बार पढ़ लेना, बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। कृतिका में बस एक चैप्टर आ रहा है जिसको आपको अच्छे से करना हो सकता है इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए समराइज करने के लिए, 4 से 5 नंबर का या 6 नंबर का। ठीक है, अब ग्रामर पोर्शन में चलते हैं। ग्रामर में आपका शब्द निर्माण, समास, वाक्य, अलंकार, पत्र, लघु कथा, ईमेल, संवाद, सूचना और अनुच्छेद लेखन, ये सब आ रहे हैं, जो आपका सारा क्या है, ग्रामर पोर्शन है। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लो आपके 15 दिन है, 15 दिन में 5 दिन में अच्छे से चैप्टर कंप्लीट कर लो, 5 दिन में बहुत अच्छे से आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और 10 दिन अपने इन ग्रामर पोर्शन को आप अच्छे से दो। तो 10 दिन में आप अगर ग्रामर को अच्छे से करोगे तो आपकी ग्रामर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग, जिससे आपको पेपर करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी और हिंदी के पेपर में आप बहुत ज्यादा अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ के ऊपर। देखो आप बात सुनो मेरी, मैथ पे जाने से पहले आप एक बार मेरी बात सुनो।
कि आपके जितने भी ये सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट है, पांचों पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। अगर आप करना चाहो तो आपको पूरा दिन एक टाइम टेबल बना लेना कि मुझे इस टाइम ये पढ़ना है, लेकिन बेसिकली डेली एक चैप्टर एसएसटी का, हिंदी, इंग्लिश आपकी मर्जी है, 2 चैप्टर एक दिन में करो या फिर आप कैसे करना चाहते हो करो, लेकिन 2-2 घंटे इन दोनों सब्जेक्ट को देने हैं। सबसे ज्यादा टाइम देना आपको मैथ को, क्योंकि मैथ जो है ना, मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा होती है प्रैक्टिस, और आपके में तो कोई बेसिक स्टैंडर्ड ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी चीजों को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अब बस 15 दिन आपके पास बचे हैं, फिर तो एग्जाम अच्छे से स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो मैथ पे विशेषकर ध्यान रखना। साइंस के आप बीच में अच्छे चैप्टर पढ़ोगे, पूरा चैप्टर लाइन वाइज पढ़ोगे, एसएसटी में चैप्टर लाइन वाइज पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आने लगेगी। हाँ, तो ये है आपका क्या कहते हैं साइंस का सिलेबस, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, 8, 9 और 15 चैप्टर आपके आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 15 जो है आपके बायोलॉजी, एंड 15 को आप कह सकते हैं इकोसिस्टम से थोड़ा सा बिलोंग करता है, एंड 8 एंड 9 आपके फिजिक्स से बिलोंग करते हैं। सारे चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डिटेल से पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ साथ क्या कहते हैं, इनके कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको डेली 2 घंटा चैप्टर्स को देने पड़ेंगे। 15 आपके पास दिन है, और चैप्टर्स आपके पास कितने हैं, 7 चैप्टर्स है। तो अगर आप 2 दिन में भी एक अच्छे से चैप्टर कंप्लीट करते हो ना, 2 डेज के अंदर एक चैप्टर को देते हो अच्छे से, तो आप बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। अगर आप 2 डेज एक चैप्टर को देते हो, 2-2 घंटे डेली के, 2 घंटे आज, 2 घंटे कल एक चैप्टर को देते हो, मतलब 4 घंटे अगर एक चैप्टर को देते हो, तो आपके चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट की टॉपिक बात करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, मिड टर्म का एग्जामिनेशन का सारा सिलेबस है। आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, 1 to 15 डेज आपके पास है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने पूरा का पूरा मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ का और साइंस का रिवीजन कर सकते हो 9th क्लास को। मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको ये सारी एक्सरसाइज क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। ज्यादा एक्सरसाइज लेके मत चलना, 2-2 एक्सरसाइज, 3-3 एक्सरसाइज एक दिन में लेके चलोगे, सारी करना, सारे क्वेश्चन करना, जिससे क्या होगा, आपकी क्या कहते हैं अच्छी स्पीड बन जाएगी, और साथ में आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन करने आ रहे हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।